दोषी की कोई जाति धर्म होता और न ही न्याय को किसी जाति धर्म की दृष्टि से देखा जा सकता है। ये न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे खिलाड़ी हैं और इनके साथ हम भी ना तो चैन की नींद सोएंगे, ना इस सरकार को चैन की नींद सोने देंगे। इस देश के सिस्टम के आगे, देश की सरकार के आगे न्याय की गुहार की तो किस तरीके से देश की सरकार, देश की सिस्टम ने इनकी बात को अनसुना किया। न्याय के लिए ये न्याय मांग रहे हैं। ये हमारे देश की बेटियां, देश के खिलाड़ी ये न्याय मांग रहे हैं। ये न्याय से ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, केवल न्याय। मगर उस न्याय के लिए कैसे देश की सरकार, देश के सिस्टम ने इनकी हर गुहार को अनसुना किया। आज देश के एक नौजवान के नाते, देश के एक नागरिक के नाते मैं समझता हूं मेरे दिल में उतना ही दर्द और उतनी पीड़ा होगी जितना आपके दिलों में वो दर्द और पीड़ा होगी। देश का संविधान, देश की न्यायमूर्ति जिसकी आंखों पे पट्टी है, सब बराबर हैं। ना तो दोषी की कोई जाति धर्म होता और न ही न्याय को किसी जाति धर्म की दृष्टि से देखा जा सकता है। और ऐसा अपमान लगातार शब्दों द्वारा किया गया। यह बताया गया कि एक प्रदेश के हैं, एक बैकग्राउंड के हैं। इससे ज्यादा मैं समझता हूं देश के इतिहास में, इससे ज्यादा देश के खिलाड़ियों के अपमान के लिए कोई शब्दों का कोई प्रयोग नहीं किया गया जो किया गया। और ऐसे समय में देश की सरकार, देश के खेल मंत्रालय को इन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। खिलाड़ी की, जैसे मैंने कहा कि भाई न्याय के सामने, न्यायमूर्ति के सामने किसी दोषी की कोई जाति धर्म नहीं होती, ऐसे ही खिलाड़ी की ना कोई जाति होती, ना धर्म होता, ना कोई प्रदेश होता। हर खिलाड़ी, प्रत्येक खिलाड़ी देशवासी है, हिंदुस्तान का है और देश के गौरव को ऊंचा करने का काम करता है। और ऐसे समय में इन पे ऐसी अपने खुद के गुनाहों को छुपाने के लिए इस तरह की बात करना, अन्याय के ऊपर उससे भी बड़ा मैं इसको अपना अन्याय मानता हूं। यह अन्याय देशवासी के साथ, छत्तीस बिरादरी के प्रत्येक देशवासी के साथ यह अन्याय उन्होंने किया। जब ये खिलाड़ी पहली बार बैठे, उसके अगले दिन मेरे को कोई जानकारी नहीं थी ये बैठे, और ना ही कभी मुझे इस बात का और आप सबको किसी को इस बात का इल्म था कि इस तरह का अन्याय हो रहा है। लेकिन जब ये बैठे पिछली बार, अगले दिन मेरी इनसे बात हुई कि जी आपको समर्थन देने के लिए, इन्होंने कहा कि हमारा समर्थन हम गैर राजनीतिक रूप से चलाना चाहते हैं। जब धरने में बैठे कि आप जो है, हम कोई धरने पे किसी राजनीतिक व्यक्ति का हम समर्थन नहीं ले रहे, हम सरकार के सामने अपनी गुहार कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि सरकार की तरफ से कोई हमें न्याय मिलेगा। धरना चला, सरकार ने इनको आश्वासन दिया, कोई कमेटी बनी और 3 महीने, मगर उसके बाद दोबारा से इनको जो आना पड़ा। आज इस सरकार की नीयत पे भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं। बहुत कुछ है जो कहने के, जो हमारे दिलों में बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी बेटियों को न्याय दिलाने से बड़ी कोई और बात नहीं है। आज जो हमारी लड़ाई है, जो इस धरने पे की जो मांग है कि हमारी बेटियों को न्याय मिले, और मैं कहना चाहता हूं हमारी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, उस कुर्बानी से हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी बेटी को न्याय मिले। अगर ऐसा वातावरण देश में बनाया गया
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, खेलो इंडिया की बात, ये नारे आज खोखले दिखाई दे रहे हैं। कौन माता पिता अपने बच्चों को खेल की तरफ प्रोत्साहित करेगा अगर ऐसा वातावरण देश के अंदर, देश की सरकार द्वारा? मैं ये कहना चाहता हूं कम शब्दों में कि ना सिर्फ जो आरोपी हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, ना सिर्फ वो इस अन्याय में शामिल हैं, लेकिन उनको बचाने में पूरा सिस्टम और जो लोग उस अन्याय को ढकने में या तो चुप हैं या उस अन्याय के साथ खड़े हैं, आज वो लोग भी हमारे लिए दोषी हैं। ये मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। जो लोग किसी तरीके से उस दोषी के, उस आरोपी के अन्याय को ढकने में, छुपाने में उनका अगर साथ देते हैं, वो भी कम दोषी नहीं। बहुत लोगों से उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें टूट रही। मुझे दुख हुआ कल, हम बहुत देखते थे, वो एक महिला भी है और एक बहुत सम्मानीय खिलाड़ी भी, पीटी उषा जी ने जो कहा, ये इनडिसिप्लिन का मामला नहीं है। मैं पीटी उषा जी को भी कहना चाहता हूं, माननीय सांसद हैं, राज्यसभा में मेरे साथ हैं, मेरी साथी सांसद भी हैं, ये क्रिमिनल मैटर है। मैं पीटी उषा जी को भी कहना चाहता हूं। और जो आपने कहा कि इन्होंने देश की गरिमा को ठेस पहुंचाई, ठेस तो उन्होंने पहुंचाई है। जिन्होंने इस तरह के जो अन्याय में, इस तरह के जो अपराधों में जिन लोगों ने ठेस तो उन्होंने पहुंचाई है देश की गरिमा को, और अगर आप न्याय का साथ नहीं देंगे तो ठेस कहीं ना कहीं आप भी पहुंचाने का काम करेंगे। मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं, ये देश की गरिमा, हमारे खिलाड़ियों की गरिमा, देश की गरिमा है, और इसके लिए पूरे सिस्टम, पूरी सरकार हर बात से ऊपर उठ के मैं आग्रह करना चाहता हूं देश की सरकार से, इस चीज में कोई धर्म, जाति या दलगत राजनीति की दृष्टि से इस बात को देखने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह से आप करोगे तो देश की बेटियों को, देश के खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और हम सब पूरी तरीके से अपनी बेटियों के साथ हैं, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, आज मैं देख रहा था हमारी बहनों के आंखों में आंसू, मैं देख रहा था कितना दर्द हमारे दिलों में हो रहा होगा। सरकार इसका अंदाजा लगाए। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये खिलाड़ी हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं, ये खिलाड़ी हैं, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। इन्होंने तो दुनिया को झुका दिया मैट पे मेडल लाने के लिए। ये न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे, खिलाड़ी हैं, और इनके साथ हम भी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, तब तक हम ना तो चैन की नींद सोएंगे, ना इस सरकार को चैन की नींद सोने देंगे। ये भी मैं आज कहना चाहता हूं। तो मैं एक बार फिर धरने का और इन मांगों का ये लिस्ट दिखा रहे हैं, ये लिस्ट दिखा रहे हैं, ये मुकदमों की लिस्ट है। इतने मुकदमों की लिस्ट एक आरोपी पे है। मैं पूछना चाहता हूं, उसके खिलाफ अगर जब ये एप्लीकेशन दी गई, जो ऐसे हिस्ट्री शीटर हो, ये लिस्ट है इन मुकदमों की, एक से एक मुकदमे, और उसके बाद कह रहे हैं
कि एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। उसके बाद ऐसी हिस्ट्री शीटर लिस्ट हो और उसके बाद कह रहे हैं एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। और हमारी बेटियां, ऐसी बेटियां जिन्होंने इससे ज्यादा देश का किसने मान बढ़ाया, मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, हिंदुस्तान से पूछना चाहता हूं। ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल हमारे पहलवान लेके आए पिछले 4 ओलंपिक में। आज देश को गौरवान्वित करने का काम इन्होंने किया है। वो सारे हमारे खिलाड़ी ऐसे हिस्ट्री शीटर व्यक्ति के ऊपर जब एक आरोप लगाएं और कानून के अनुसार कोई किसी पे भी कोई आरोप लगे इस प्रकार का, तो पहले एफआईआर हो, लेकिन उसके बाद भी सरकार उसकी एफआईआर करने में झिझके। इससे ज्यादा अन्याय। इसीलिए मैं सरकार को बारी बारी कहना चाहता हूं, जो दोषी है उसको तो सजा दिलवाएंगे ही, लेकिन ये अन्याय, एक एक दिन का अन्याय जो सरकार और सारा सिस्टम और जो लोग अन्याय में देरी करके कर रहे हैं, आप भी कम गुनहगार नहीं होंगे देशवासियों के सामने। और इस न्याय की गुहार को हम देश के कोने कोने में लेके जाएंगे। ये मैं आज इस सरकार को कहते हुए एक बार फिर धरने को मैं पूरा और अपने खिलाड़ियों को पूरा मैं समर्थन देता हूं। किसी भी रूप से कोई भी बात हो, हम अपने खिलाड़ियों के साथ हैं। दोषों को और अपने अपराधों को झूठ से दबाया नहीं जा सकता। ना सिर्फ वो बात बिल्कुल निराधार है, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि मेरा कोई रेसलिंग फेडरेशन में मेरा कोई इरादा भी नहीं, और केवल अपने दोषों को झूठ से छुपाकर अगर वो ये सोचेंगे कि हम इन झूठों से डर जाएंगे और अपनी बेटियों का साथ नहीं देंगे, अपनी बहनों का साथ नहीं देंगे, तो ये संभव नहीं है। मैंने जैसे कहा कि ना सिर्फ ये बात पूर्णतः निराधार है, मगर मेरा रेसलिंग फेडरेशन में को लेकर मेरा कोई इरादा भी नहीं। मैं हरियाणा की राजनीति में व्यस्त हूँ, लेकिन जिस रूप से अपने अपराधों को छुपाने के लिए इस तरह से झूठ का सहारा, कभी एक प्रदेश का बताकर, कभी एक बैकग्राउंड का बताकर, कभी मेरा नाम लेकर इस तरह से जो किया गया, ये भी अपने आप में मैं समझता हूँ इस देश की न्याय प्रणाली का कहीं ना कहीं मजाक उड़ाने से समान है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि मेरा वो जो सारी बहुत छोटी बातें हैं, जब बेटियों के को न्याय दिलाने की बात देश के सामने हो, वो बहुत ही उन बातों के कोई मायने नहीं। और मैं तो 10 साल से कोई कहीं किसी फेडरेशन के ना तो चुनाव में और ना ही मैं अपील में गया। मैंने जैसे कहा कि ना मेरा कोई इरादा रहा और ना ही हरियाणा की राजनीति में व्यस्तता के कारण ना इतना समय। हाँ, खिलाड़ियों के लिए मैं हमेशा 24 घंटे खड़ा रहा। कभी कोई खिलाड़ी को कोई किसी रूप में तो मदद को आवश्यकता की बात हो, लेकिन ये केवल और केवल एक आरोपी व्यक्ति द्वारा अपने झूठ को प्रचारित करके सच को, मगर सच दब नहीं सकता। न्याय सर सामने देखिए, हाँ इधर भी देख लो। न्याय कभी, न्याय को बहुत लंबे समय तक आप टाल नहीं सकते। न्याय होगा, इनके हमारी बेटियों के साथ भी न्याय होगा, और जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको भी हमें विश्वास है इसी देश के अंदर न्याय का सामना करना पड़ेगा। देखिए, ये प्रोटेस्ट
हमारी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए। जहाँ तक खिलाड़ियों की जो मांग है, ये अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, ये किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये न्याय लेने के लिए लड़ रहे हैं। और जो भी दोषी है इसमें, जो एक तो आरोपी है, मगर उन आरोपी को कहीं ना कहीं अगर कहीं से उस आरोपी की मदद करने की कहीं कोई बात आती है तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अन्याय में साझा अपना कर लेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।